जय हिंद दोस्तों। जो टॉपिक चल रहा था वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो टॉपिक चल रहा है वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। सबसे पहले तो ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। टीओसी की क्लास एप्लीकेशन के ऊपर ही होगी, लेकिन केवल 3 ही ग्रुप में आएगी, 4 में। एक तो नेट सेट में आएगी, एक एचपीएससी में आएगी, एक यू केवीएस और एनवीएस के अंदर आएगी, और एक ईएमआरएस के अंदर आएगी, क्योंकि इन्हीं के टीओसी है, सबको नहीं पढ़ना है टीओसी को। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। कितने बजे है टीओसी की क्लास? 11:15। ऑडियो वीडियो अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। आप थोड़ा टॉपिक बढ़ाए, थोड़ी सी स्पीड रखना। सर आपसे बात करनी थी, किस टाइम पे कॉल करें? थोड़ा लेट करना, 9 बजे के आसपास करना, ठीक है? चलिए बच्चों इस टॉपिक को खत्म करते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर चल रहा था। तो सबसे पहले मैंने कल बताया था कि पहला आर्किटेक्चर कैसा था। तो बच्चों सीपीयू के साथ रैम थी। दूसरे आर्किटेक्चर में स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट आया। फिर अगले आर्किटेक्चर में बच्चों वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट आया। फिर अगले आर्किटेक्चर में कैश मेमोरी का कंसेप्ट आया। फिर अगले आर्किटेक्चर में मल्टी कोर प्रोसेसर का कंसेप्ट आया, यानी पैरेलल प्रोसेसिंग का कंसेप्ट आया। ये पॉइंट आपके क्लियर कल मैंने करवा दिए थे। आज अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों, जहां से क्वेश्चन आते हैं आपके एड्रेस बस, डेटा बस, और इनसे अपन साइज कैसे निकालते हैं। कर उन बात से पहले एक क्वेश्चन बहुत आता है कि मेमोरी की साइज कैसे निकाली जाती है, मेमोरी क्या होती है, और बच्चों स्टोरेज क्या होता है, स्टोरेज कैपेसिटी क्या है। तो सबसे पहले तो अपन मेमोरी के ऊपर ही बात करते हैं। थोड़ा सा अलर्ट रहना बच्चों। बात है बच्चों साइज ऑफ मेमोरी क्लियर है? तो बच्चों यूनिट ऑफ मेमोरी बोल दो, यूनिट्स ऑफ मेमोरी। याद रखिए मेमोरी की यूनिट कौन कौन सी है, थोड़ी सी मैं स्पीड में लूंगा। सबसे छोटी यूनिट बिट होती है। बिट के ग्रुप को निब्बल कहते हैं। निब्बल का मतलब होता है 4 बिट का ग्रुप। निब्बल से बड़ा क्या होता है? बाइट होता है। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। और बच्चों बाइट से बड़ा क्या होता है? वर्ड होता है। तो जो वर्ड है वो फिक्स नहीं है बच्चों, फिक्स नहीं है। ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। वर्ड फिक्स नहीं है। वर्ड किसी कंप्यूटर में 1 बाइट का भी होता है, किसी कंप्यूटर में वर्ड 2 बाइट का भी होता है, 2 बाइट का वर्ड हो सकता है। बच्चों ये डिपेंड करता है माइक्रो प्रोसेसर पे। वर्ड 4 बाइट का भी हो सकता है बच्चों। क्लियर? अब कुछ बातें अपन यहाँ से करेंगे, समझने की कोशिश कीजिए। बिट क्या होती है? तो मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट, 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 सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाती है? बिट। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है बच्चों? बिट होती है। और बिट इस दुनिया में 2 है, जिनको अपन बाइनरी बिट कहते हैं। बाइनरी बिट पूछे तो बच्चों आंसर देना। बाइनरी बिट कितनी होती है? 2 बच्चों। कौन कौन सी? 0 और 1। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। अगर ये पूछे ये क्या बिट है, ये पूछे तो ये भी बिट है। इनको अपन क्या कहते हैं? बिट कहते हैं बच्चों। अगर मैं 1001 लिखता हूँ तो इसको अपन निब्बल कहते हैं। क्या कहते हैं? निब्बल। ये पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए। 4 बिट के ग्रुप को निब्बल कहते हैं। और बच्चों अगर ये लिखे तो ये अगर अपन लिखते हैं तो इसको अपन क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं। ये पॉइंट आपके क्लियर होना चाहिए। वर्ड की साइज फिक्स नहीं है। वर्ड की साइज 1 बाइट, 2 बाइट और 4 बाइट बच्चों, 8 बाइट कुछ भी हो सकती है बच्चों। क्लियर? याद रखिए वर्ड के ऊपर 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं जनरल पर्पज कंप्यूटर के अंदर। जनरल पर्पज कंप्यूटर वो होते हैं जैसे आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सब क्या है बच्चों? जनरल पर्पज है। तो जनरल पर्पज वो होते हैं जिनके अंदर आप एप्लीकेशन बदलिए वे वैसे काम करने लग जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? जनरल पर्पज। और एक होते हैं स्पेशल पर्पज। तो स्पेशल पर्पज जितने भी कंप्यूटर है वो किसी न किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए बना होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, कंप्यूटर टीचर वालों को टीओसी नहीं पढ़ना। अब टाइम वेस्ट मत करो, इधर देखिए बच्चों। जनरल पर्पज जितने भी कंप्यूटर है उनमें जो वर्ड होता है वो 2 की पावर n बाइट का होता है। 2 की पावर n बाइट का होता है। 2 की पावर n बाइट का होता है। यानी कहने का मतलब 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट, 16 बाइट ऐसे बन सकता है। स्पेशल पर्पज में कितनी भी साइज का अपन वर्ड बना सकते हैं। जैसे सुपर कंप्यूटर है तो सुपर कंप्यूटर में आपने सुना होगा
जो सुपर कंप्यूटर है वो बच्चों मोहताज नहीं है 2 की पावर n का। सुपर कंप्यूटर में 96 बाइट का भी क्या बन सकता है बच्चों, वर्ड बन सकता है। बच्चों 64 बिट का तो बनता ही है, 64 बिट का भी बनता है, 128 बिट का भी बनता है। बच्चों 64 बिट और 128 बिट दोनों का बनता है। इसके अलावा 96 बिट का भी बन जाता है। यहाँ तक आपके क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनमें जो एप्लीकेशन है वो अपनी खुद की होती है, तो वहां पर सब कुछ सेट किया हुआ होता है। यहाँ पर बच्चों जनरल पर्पज एप्लीकेशन चलानी होती है। बच्चों जैसे फोन पे है तो फोन पे सबके ऊपर एक जैसा ही काम करेगा, गूगल पे एक जैसा ही काम करेगा, इसलिए यहाँ जो वर्ड होते हैं वो 2 की पावर n बाइट के बनते हैं। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। कंप्यूटर दो तरीके के होते हैं, जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज। जनरल पर्पज वो होते हैं जैसे मोबाइल, तो आप एप्लीकेशन बदलिए वो डिफरेंट डिफरेंट काम करने लग जाते हैं। अच्छा मोबाइल है तो पेमेंट भी कर देगा, अच्छा मोबाइल है तो बात भी करवा देगा, अच्छा मोबाइल है तो सोशल मीडिया भी चला देगा, अच्छा मोबाइल है तो मनोरंजन भी कर देगा, अच्छा मोबाइल है तो यूट्यूब भी चला देगा। क्यों भाई? अलग अलग एप्लीकेशन जो आपके काम की है वो आप यूज कर सकते हो। याद रखिए जनरल पर्पज जितने भी कंप्यूटर है उसमें 2 की पावर n साइज की क्या बनता है, वर्ड बनता है। वर्ड फिक्स नहीं है बच्चों, बाइट फिक्स है 8 बिट, निबल फिक्स है 4 बिट, और ये क्या है बच्चों, बिट है। यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। ये ऑर्डर बिल्कुल क्लियर कर लो, बिट के ऊपर, बाइट के ऊपर, निबल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इनके यूज क्या है। बच्चों एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मेमोरी मैं पूरे 35 वीडियो को मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ। याद रखना बच्चों, याद कर रखना, पूरे के पूरे 35 वीडियो को एक साथ निपटा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, उसके साथ साथ आर्किटेक्चर को भी फिनिश करता चल रहा हूँ, समझते जाइएगा। बच्चों सबसे पहले बोला बिट, तो बिट के ऊपर और क्या क्वेश्चन बन सकता है, बिट, बिट से बड़ा क्या होता है निब्बल, निब्बल बिट से बड़ा क्या होता है निब्बल। बच्चों बिट से बड़ा होता है निब्बल, निब्बल से बड़ा क्या होता है बाइट, और बाइट से बड़ा क्या होता है वर्ड, और वर्ड एक बाइट से लगा के कितनी बाइट का भी हो सकता है। बच्चों वर्ड फिक्स नहीं है, ये ध्यान रखिए। 8085 माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें कितने बिट का वर्ड बनता है, तो 8 बिट का वर्ड बनता है। जो वर्ड होता है वो माइक्रो प्रोसेसर डिपेंडेंट है, माइक्रो प्रोसेसर डिपेंडेंट है, माइक्रो प्रोसेसर डिपेंडेंट है। बच्चों क्लियर? अगर अभी अपन बात करें तो 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर, 16 बिट के माइक्रो प्रोसेसर, 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर, बच्चों 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर जनरल पर्पज कंप्यूटर के अंदर इस तरीके के माइक्रो प्रोसेसर आ रहे हैं। तो बच्चों ये 8086 पूछे तो आपको क्या करना है 16 बिट। और बच्चों अभी की अगर अपन बात करें मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर, अगर कोई ये पूछे मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर जनरल पर्पज के अंदर जो लग रहे हैं वो कितने बिट के आ रहे हैं, तो वो कितने बिट के आ रहे हैं 32 बिट। यहां तक आपकी क्लियर हो जाना चाहिए। ये जो भी बात चल रही है वो जनरल पर्पज कंप्यूटर की बात चल रही है। जनरल पर्पज कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का होता है, तो जनरल पर्पज कंप्यूटर में जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो अगर अगर बात करें तो किसकी बात कर रहे हैं, मॉडर्न कंप्यूटर, तो मॉडर्न का आंसर देना है कितने बिट के होते हैं 32 बिट। बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर कोई ये पूछे 8085 तो 8 बिट, 8086 माइक्रो प्रोसेसर 16 बिट, ये वर्ड क्लियर होना चाहिए। बच्चों वर्ड क्या होते हैं, तो वर्ड माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर टिका हुआ है। बच्चों क्लियर? जो ज्यादा वर्ड का माइक्रो प्रोसेसर है, ज्यादा बिट, देखिए जिस माइक्रो प्रोसेसर का वर्ड बड़ा है या जिस माइक्रो प्रोसेसर में वर्ड बड़ा बनता है, बच्चों याद रखिए उसकी स्पीड भी बहुत फास्ट है। अगर कोई ये पूछे कि जो वर्ड है 8085 है उसमें वर्ड 8 बिट का बनता है, इसका मतलब इसकी डेटा लाइन कितने बिट की है 8 बिट, इसकी डेटा लाइन कितने बिट की है 16 बिट, और इसकी डेटा लाइन ये कितने बिट की है 64 बिट। एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूँ, ये आपकी मेमोरी होती है, ठीक है, ये मेमोरी होती है। अगर 8085 की बात करूं तो बच्चों 8085 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, बच्चों यहाँ पर D0 से लगा के D7 तक के डेटा लाइन होती है। बच्चों इनके ऊपर डेटा आते हैं, एक साथ डेटा आते हैं। बच्चों क्लियर? तो 8 बिट का डेटा इसमें एक साथ डाला जा सकता है, किसके अंदर, 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। तो कोई ये पूछे कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, क्या है बच्चों 8085 माइक्रो प्रोसेसर, तो इसकी जो डेटा बस है वो कितनी साइज की है, तो इसकी जो डेटा बस है वो 8 बिट की होती है। कितने बिट की, 8। बच्चों कौन सी, D0 से कहां तक, D7 तक। ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। तो फिर इसकी स्पीड क्या बनेगी, तो बच्चों 8 बिट को चेंज करने के लिए 2 की पावर 8 ऑपरेशन पर साइकिल, ये इसकी क्या बन जाती है, स्पीड। बच्चों यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसकी जो स्पीड बनी वो 2 की पावर 8 ऑपरेशन पर साइकिल बनी।
लेकिन अगर बच्चों यही क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, यही क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं 8086 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, 8086 माइक्रो प्रोसेसर 8086 माइक्रो प्रोसेसर की बात करूं तो बच्चों याद रखिए जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है इसके अंदर जो डेटा बस होती है, वो डेटा जो बस होती है, जो डेटा बस होती है वो 16 बिट डेटा बस होती है, D0 से लगा के D15 तक। बच्चों कितनी डेटा बस होती है? तो इसमें जो डेटा बस होती है, डेटा बस, याद रखना बच्चों क्या बोल रहा हूं मैं, डेटा बस वो कितने बिट की होती है? तो वो 16 बिट की होती है। तो 16 बिट की डेटा बस है, तो याद रखिए जो इसकी स्पीड बनी वो स्पीड बनी 2 की पावर 16 ऑपरेशन पर सेकेंड, ऑपरेशन पर सेकेंड। बच्चों पर सेकेंड बोल दो, बच्चों क्लियर है, पर साइकिल बोल दो। बेस्ट तो यही रहेगा कि सेकंड का पता नहीं, लेकिन अपन क्या बोल सकते हैं, साइकिल। कई बार ये क्वेश्चन आया है 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर और 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर, 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। बच्चों क्लियर है, 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर की डेटा लाइन का रेशो बताइए, डेटा बस बस का रेशो बताइए, डेटा बस का रेशो बताइए। तो बच्चों डेटा बस का रेशो 8:16 है, यानी 1:2। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्या है क्वेश्चन, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर और 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड का रेशो बताइए, माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड का रेशो बताइए, की स्पीड का रेशो बताइए। तो बच्चों स्पीड का रेशो क्या होगा, स्पीड का रेशो बताओ। तो बच्चों फिर आंसर बदल जाएगा, क्योंकि आपको क्या चाहिए, स्पीड। तो बच्चों इसकी स्पीड होगी 8 बिट का चेंज होने का तरीका आप सबको पता है। तो बच्चों 2 की पावर 8 और इसका क्या है 2 की पावर 16। अब बच्चों 2 की पावर 8 इधर भी है इधर भी है, तो एक रेशो 2 की पावर 8 बना और आंसर कितना आ जाएगा 1:256 बना। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार कमेंट कर दो वर्ड से स्पीड पे क्या फर्क पड़ता है, डेटा लाइन क्या होता है और बच्चों स्पीड क्या होती है, इतना आपको समझना है। एक लोग साइकिल में एक डेटा आता है, एक लोग साइकिल में एक डेटा आता है, लेकिन एक 8 बिट का डेटा आता है और एक बच्चों 16 बिट का डेटा आता है। तो 8 बिट से कितने परिवर्तन किए जा सकते हैं, तो 2 की पावर 8 परिवर्तन किए जा सकते हैं। 16 बिट से कितने परिवर्तन किए जा सकते हैं, तो 2 की पावर 16 परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसका मतलब स्पीड का रेशो 2 की पावर 8 रेशियो 2 की पावर 16 होता है। 2 की पावर 8 इधर भी है, 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 8 इधर भी है, तो 2 की पावर 8 एक खत्म 1 रेशियो 2 की पावर 8 1:256 होता है। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब बच्चों क्वेश्चन क्या उठता है, तो अपन आगे बढ़ते हैं वापस। बच्चों अपना जो क्वेश्चन है उसको समझो। सबसे छोटा बिट होता है और फिर बिट से बड़ा क्या होता है बाइट, सॉरी निब्बल, बिट से बड़ा क्या होता है निब्बल। इनके ऑर्डर के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, निब्बल, और निब्बल से बड़ा क्या होता है बाइट, और बाइट से बड़ा क्या होता है बच्चों वर्ड। और जनरल पर्पज में जो वर्ड होते हैं, जितने भी जनरल पर्पज कंप्यूटर आज तक आए बच्चों, वो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करते, वो जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। आप एप्लीकेशन बदलिए, जैसा आपको काम कराना है वैसा काम कराइए। तो जनरल पर्पज के अंदर, जनरल पर्पज के अंदर, जनरल पर्पज के अंदर मोस्टली बोल रहा हूँ 2 की पावर n, जहाँ n इक्वलेंट 0 to 1 2 3, ये क्या है बच्चों 2 की पावर n बाइट का वर्ड बनता है। क्लियर है बच्चों, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस साइज का क्या बनता है वर्ड, मतलब 1 बाइट 2 बाइट, याद रखिए वर्ड की साइज 1 बाइट 2 बाइट 4 बाइट 8 बाइट 16 बाइट 32 बाइट इस तरीके से चलती है। मॉडर्न कंप्यूटर के जो वर्ड है वो 32 बच्चों 32 बिट का बनता है, 32 बिट। ये पॉइंट याद रखिए, याद रखिए 8 बिट का 8085 है, 16 बिट का 8086 है, 32 बिट के मॉडर्न कंप्यूटर आ गए बच्चों। 4 बाइट का वर्ड बन रहा है, 4 बाइट का वर्ड बन रहा है। अब ये वर्ड क्या होता है तो सुनिए, मैं आपको एक चीज और समझा देता हूँ। ये वर्ड क्या होता है इसको समझना बच्चों। मान लीजिए मेमोरी है, इस मेमोरी के ऊपर ये एक एड्रेस है बच्चों, ये एड्रेस 1000 एड्रेस है। अगला जो ऐप का एड्रेस है बच्चों वो 1001 है बच्चों, क्लियर। और अगला जो आपका एड्रेस है वो 1002 है। इस तरीके से लास्ट एड्रेस जो भी होगा अपना एड्रेस चलता जाएगा बच्चों। अगर ये 32 बिट का एड्रेस है, 32 बिट का वर्ड है, 32 बिट का वर्ड है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ जो डेटा लाइन है वो बच्चों D0 से क्या होगी, डी की 13 होगी। मतलब एक लोकेशन के ऊपर 4 बाइट का डेटा आएगा, 4 बाइट का डेटा आएगा।
मतलब ये एड्रेस 4 बाइट को रिप्रेजेंट करेगा, ये एड्रेस भी 4 बाइट को रिप्रेजेंट करेगा। बच्चों यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। अगर वर्ड 32 बिट का है, इसका मतलब डेटा लाइन, जो आपकी डेटा लाइन है, जो आपकी डेटा बस है, वो कितनी है? 32 है। ये पॉइंट याद कर लीजिए, क्योंकि डेटा बस में ये जो होती है बच्चों, डेटा बस कितनी होगी? 32। अगर वर्ड 32 बिट का है तो डेटा बस भी कितने की होगी? 32। एड्रेस की बात बाद में करेंगे, लेकिन याद रखिए वर्ड का सीधा संबंध है। वर्ड का सीधा संबंध किससे है? तो सीधा संबंध किससे है? तो वर्ड जो है ना, वो डेटा बस के बारे में बताता है, डेटा बस से है। बच्चों क्लियर? ये पॉइंट क्लियर कर लीजिए। तो वर्ड का सीधा संबंध डेटा बस से है। कोई ये कहे 16 बिट का वर्ड है, 16 बिट का वर्ड है, तो 16 बिट का वर्ड है, इसका मतलब ये हो गया कि आप डेटा को डालने के लिए 16 लाइन का यूज करते हो, जिसको अपन डेटा लाइन कहते हैं। बच्चों एक डेटा लाइन या एक डेटा बस 1 बिट डालती है, तो बच्चों डेटा बस D0 से D15 तक होगी। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। बच्चों जो कंफ्यूजन है उनको दूर करो, आपकी नौकरी लग जाएगी। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों होता क्या है, अगर जो मैंने अभी बताया उस पॉइंट को वापस आइए। अगर मैं बात करूं बिट हो गया, निब्बल, बाइट, वर्ड, तो वर्ड क्या होता है ये यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों जो बिट होती है इसके ऊपर एक क्वेश्चन हो रहा है, बिट कितनी है? तो बच्चों बाइनरी बिट 2 होती है। बाइनरी बिट अगर कोई पूछे बाइनरी बिट कितनी होती है, तो बाइनरी बिट होती है 1 और 0। कई बार ये पूछ लेता है ऑक्टल डिजिट कितनी होती है, ऑक्टल डिजिट कितनी होती है, तो बच्चों 0 to 7 तक होती है। कोई ये पूछे हेक्सा डिजिट कितनी होती है, तो हेक्सा डिजिट बच्चों याद रखिए 0 to 9 और A to F तक होती है। ये पॉइंट आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। तो बाइनरी बिट बोलो चाहे डिजिट बोलो, तो बाइनरी डिजिट कितनी होती है? केवल 2। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अगर कोई ये पूछे सर बिट है, तो जो बिट है उसके ऊपर और क्या क्वेश्चन बन सकता है? याद रखना डेटा ट्रांसफर स्पीड, डेटा ट्रांसफर स्पीड, डेटा ट्रांसफर स्पीड, डेटा ट्रांसफर स्पीड हमेशा, डेटा ट्रांसफर स्पीड हमेशा बिट में नापी जाती है, हमेशा बिट में नापी जाती है, बिट्स पर सेकंड, क्योंकि स्पीड है तो नीचे सेकंड चलता है, बिट्स पर सेकंड में नापी जाती है, बाइट में नहीं, किलोबाइट में नहीं, मेगाबाइट में नहीं, बिट्स पर सेकंड में नापी जाती है। ये पॉइंट आप क्लियर कर लीजिए। बच्चों कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं राउटर की स्पीड बताइए, तो राउटर की स्पीड कोई भी हो, बिट पर सेकंड, जिसको बाउड कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं? बाउड। बच्चों बिट्स पर सेकंड को क्या कहते हैं? बाउड। कोई अगर आपको ये कह दे बिट्स पर सेकंड डेटा ट्रांसमिशन स्पीड है, स्पीड की बात करें बिट पर सेकंड, इसी को अपन क्या कहते हैं? बाउड। याद रखिए डेटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड है उसी को अपन क्या कहते हैं? बाउड। बच्चों निब्बल कहाँ यूज करते हैं, तो आप सबको पता है। वापस आइए टॉपिक पे। सबसे पहले क्या बनती है? बिट। बिट का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। बिट के बाद अपन बात कर लेते हैं निब्बल। तो बच्चों निब्बल जो है वो डेटा कन्वर्जन में काम आता है। डेटा जब अपन कन्वर्जन करते हैं तो उसके अंदर ये काम आता है, कन्वर्जन में काम आता है। बच्चों क्लियर? याद रखिए हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में निब्बल का रोल है, डेटा कन्वर्जन में काम आता है। बच्चों क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। आपने कन्वर्जन सिस्टम देखा होगा। बच्चों इसके बाद अगर अपन बाइट करें तो बाइट के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है। डेटा स्टोर करने की, डेटा स्टोर किस फॉर्मेट में होता है, किस फॉर्मेट में होता है? बच्चों याद रखिए, देखिए डेटा ट्रांसफर होता है बिट पर सेकंड, डेटा स्टोर होता है बाइट के फॉर्मेट में। बच्चों क्लियर है? किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट नहीं। डेटा स्टोर की यूनिट क्या है? तो डेटा स्टोर की यूनिट क्या होती है? बाइट। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अगर कोई ये कहे डेटा स्टोर करने की यूनिट क्या होती है? बाइट। बच्चों मेमोरी, मेमोरी में डेटा स्टोर किस फॉर्मेट में होता है? बाइट। बच्चों क्लियर? अगर कोई ये पूछे डेटा प्रोसेसिंग की स्पीड, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग की, डेटा प्रोसेसिंग की यूनिट, डेटा प्रोसेसिंग की यूनिट क्या होती है? तो डेटा प्रोसेसिंग की यूनिट होती है वर्ड, कि वो सीपीयू कितना वर्ड को एक साथ निपटा रहा है। बच्चों क्लियर? उसका वर्ड देखा जाता है। डेटा प्रोसेसिंग की यूनिट क्या होती है? वर्ड। बाइट होता है स्टोरेज, स्टोरेज कैसे देखा जाएगा कि कितने बाइट का स्टोरेज है। बच्चों ट्रांसमिशन कैसे देखा जाएगा? कितने बिट्स पर सेकंड ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसमिशन देखा जाएगा। बिट्स पर सेकंड कितना ट्रांसमिशन हो रही है। कन्वर्जन में निब्बल देखा जाएगा। बाइट डेटा स्टोर किससे, कितने बाइट का डेटा स्टोरेज है। और बच्चों डेटा प्रोसेसिंग वर्ड के ऊपर चलता है कि कितने, कौन सा वर्ड बना और बच्चों किस वर्ड की प्रोसेसिंग चल रही है। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों?
अगर ये आपके समझ में आ गया तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपके क्लियर होना चाहिए। बिट, निबल, बाइट, सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर? तो सबसे बड़ा वर्ड होता है जो बाइट से भी बड़ा होता है या बाइट के बराबर हो सकता है। नेक्स्ट चलिए अब फिक्स की बात कर लेते हैं, जहां से हर बार क्वेश्चन आता है लेकिन इजी क्वेश्चन बनते हैं। सबसे छोटा होता है बाइट। बच्चों सबसे छोटा जो मैं फिक्स कर रहा हूँ उनको समझना, ये बिट है। बिट से बड़ा क्या होता है? निब्बल। निब्बल से बड़ा क्या होता है? बाइट। बच्चों इस बाइट से अपन को सबका रिश्ता बनाना है। बाइट से क्या आता है? किलो बाइट। किलो बाइट क्या होता है बच्चों? याद रखना, किलोग्राम क्या होता है? ग्राम का 1000 गुना। किलोमीटर क्या होता है? मीटर का 1000 गुना। बच्चों क्लियर? लेकिन बाइट के केस में, स्टोरेज के केस में ये 1000 नहीं 1024 गुना होता है। बच्चों याद रखिए, किलो हर्ट्ज भी क्या होता है? 1000 गुना होता है। किलो हर्ट्ज भी 1000 गुना ही होता है, लेकिन स्टोरेज की जब बात आएगी तो 1000 गुना नहीं होके बाइट का 1024 गुना होता है। याद रखिए, बाइट का 2 की पावर 10 गुना होता है, वो क्या होता है? किलो बाइट। किलो बाइट के बाद अगर बात करें इसका 1024 गुना, बच्चों 2 की पावर 20, ये क्या होता है? किलो बाइट के बाद मेगा बाइट। बच्चों इसका 1024 गुना, बच्चों 2 की पावर 10, ये होता है क्या बच्चों? गीगाबाइट। और बच्चों इसका 1024 गुना, वही 2 की पावर 10, ये क्या होता है? गीगाबाइट। गीगाबाइट के बाद टेराबाइट। फिर बच्चों इसका 1024 गुना, बच्चों वही 1024 गुना, यानी 2 की पावर 10। टेराबाइट के बाद क्या होता है? पेटाबाइट। फिर बच्चों इसका 1024 गुना, वही 2 की पावर 10। बच्चों ये क्या होता है? पेटाबाइट के बाद एक्साबाइट। एक्साबाइट। और इसका 1024 गुना, वही 2 की पावर 10, क्या होता है बच्चों? जेटाबाइट। और बच्चों इसका 1024 गुना, वही 2 की पावर 10, क्या होता है बच्चों? योटाबाइट। याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर टीचर में आया था, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। याद रखना बच्चों, 1 किलो हर्ट्ज का मतलब 1 हर्ट्ज का 1000 गुना ही होता है। 1 किलोग्राम का मतलब 1 ग्राम का 1000 गुना ही होता है। बच्चों 1 किलोमीटर का मतलब 1 मीटर का 1000 गुना ही होता है। लेकिन 1 किलो बाइट का मतलब 1 किलो बाइट का मतलब 1 बाइट का 1024 गुना होता है, 2 की पावर 10 होता है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आरएस में भी एक क्वेश्चन आया था और सब बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है। याद रखना बच्चों, कई बार क्वेश्चन इस तरीके का बन जाता है, समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या है? तो बच्चों यहाँ पर बिट होती है, बिट से बड़ा क्या होता है? निब्बल। यहाँ पर क्या होता है? निब्बल, क्योंकि फिक्स है। और ये क्या है? बाइट। वर्ड को अपन हटा देते हैं। यहाँ पर किलो बाइट, यहाँ पर बच्चों मेगा बाइट, यहाँ पर बच्चों गीगा बाइट, यहाँ पर टेराबाइट। टेराबाइट के बाद पेटाबाइट, पेटाबाइट के बाद बच्चों एक्साबाइट, एक्साबाइट के बाद जेटाबाइट, और जेटाबाइट के बाद योटाबाइट। ये आपको याद रखना है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। बच्चों एक क्वेश्चन आया कि बताइए 256 एक्साबाइट बराबर कितनी बिट होगी। बच्चों क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो 256 एक्साबाइट बराबर कितनी बिट होगी। तो बच्चों 2 की पावर में अपन को आंसर देना है। सबको पता है बाइट के बाद ये सब 2 की पावर 10 चलता है। 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, बच्चों ये 2 की पावर 10, और ये भी 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 2 की पावर 10। बच्चों यहाँ पर आइए, एक्सा बाइट ये बहुत बड़ा है। एक्सा बाइट का बाइट से रिश्ता है, सबको पता है। बच्चों बाइट ये रहा, एक्सा बाइट ये रहा। तो अगर मेरे को यहाँ से अंत तक जाना है तो बच्चों मैं क्या करूंगा? एरो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों एक्सा बाइट बराबर 2 की पावर 60 बाइट होता है। क्यों? क्योंकि 10 10 10 10 जुड़ के बाइट कमजोर है, जो कमजोर होता है उसकी तरफ गुणा कर दो, 2 की पावर 60 बाइट होता है। अब बच्चों एक एक्साबाइट बराबर 2 की पावर 60 बाइट होता है, या 2 की पावर 60 इंटू 8 बिट होता है। तो क्या अपन को बिट में लेके जाना है। अब बच्चों मेरे को इधर 256 उधर भी 256 करना है, तो 256 एक्साबाइट बराबर 2 की पावर 60 बराबर 2 की पावर 3 और 2 की पावर 8 बिट होता है। ये पॉइंट क्लियर कर लीजिए। अब जो आंसर आया वो 68 और 3 71, 2 की पावर 71 बिट होता है। तो बच्चों याद रखिए, इसका आंसर है 2 की पावर 71 बिट होता है। बच्चों क्लियर? अगर आपके समझ में आ गया तो बताइए, क्या ये कंसेप्ट क्लियर है क्या? ऐसे क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। GOOP बाइट सबसे बड़ा, बहुत हाँ ठीक है, होता है। लेकिन बच्चों आपको इतना याद रखना है, इतना आपके दिमाग में होना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्साबाइट ये रहा और बच्चों बाइट ये रहा, 1 2 3 4 5 6,
जो कमजोर रह गया उसको 2 की पावर 60, क्योंकि 2 की पावर 10 6 बार आ गया बच्चों 2 की पावर 60। फिर बाइट की जगह अपन को बिट लाना है, तो ये बिट लगा दिया, एक एक्सा बाइट आया, 256 बनाना है, इधर उधर गुणा कर दिया। इस तरीके से अपन कन्वर्जन कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों इसी क्वेश्चन को, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। एक पेटाबाइट बराबर कितना वर्ड बनेगा यदि प्रत्येक वर्ड 32 बिट का है, प्रत्येक वर्ड 32 बिट का है, 32 बिट का है बच्चों। क्लियर? 32 बिट का है। तो आपका क्वेश्चन क्या है, 1 पेटाबाइट में कितने वर्ड बनेंगे यदि प्रत्येक वर्ड 32 बिट का है। यदि प्रत्येक वर्ड 32 बिट का है तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, अपन को पहले बिट तक पहुंचना है। एक बार बताइए, सबको पता है यहाँ बिट होती है, बिट के बाद यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर निब्बल होता है, निब्बल के बाद बाइट होती है। ये ऑर्डर आपको याद रखना है, ऑर्डर में से क्वेश्चन आते हैं। निब्बल के बाद क्या होता है, बाइट के बाद क्या होता है, किलोबाइट के बाद होता है मेगाबाइट। बार बार इसलिए लिख रहा हूँ, याद हो जाए, गीगाबाइट के बाद बच्चों टेराबाइट के बाद पेटाबाइट के बाद एक्साबाइट के बाद जेटाबाइट, और जेटाबाइट के बाद योटाबाइट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन ये है, एक पेटाबाइट में कितना वर्ड होता है। तो बच्चों एक पेटाबाइट में सबसे पहले अपन बाइट निकाल लेते हैं, एक एक सिस्टम से चलते हैं। ये बाइट है बच्चों, पेटाबाइट में बाइट सबको पता है, 2 की पावर 10, 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 1 2 3 4 5 बच्चों 2 की पावर 50 बाइट होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक लाइन तो आपकी ये बन गई, लेकिन अपने टारगेट को भी ध्यान रखो। आपसे क्या पूछा गया, कितना वर्ड होता है बच्चों। अब बाइट आप सबको पता है, वर्ड बिट में दे रखा है, तो एक पेटाबाइट में 2 की पावर 50 इंटू 8 बिट होता है। इसमें भी आपको कोई संदेह नहीं होगा बच्चों, इतने बिट हो गई, एक पेटाबाइट में इतनी बिट हो गई। अब बच्चों वर्ड बनाना है, तो एक वर्ड कितने बिट का होता है, 32, तो इसको 32 से डिवाइड कर दो, 2 की पावर 50 इंटू 8 डिवाइड बाई कितना 32, तो ये बन गए बच्चों वर्ड। कितने वर्ड बन गए, ये पॉइंट याद रखिए, इतने वर्ड बन गए। और अगर मैं टोटल करूं तो 2 की पावर 50, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 53 हो गया ऊपर, और नीचे 2 की पावर 5 है, इसका मतलब 2 की पावर 48 वर्ड बनेंगे। ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, वर्ड की साइज वर्ड पूछ सकता है, वर्ड की साइज पूछे तो 32 बिट, यानी वर्ड कितने बाइट का है बच्चों, 4 बाइट। या तो एक काम करूं, जो ये बाइट आया इसी के नीचे 4 लगा दो, तो इसी के नीचे 4 लगाओगे तो 2 पावर कम हो जाएगी, तो वही 2 की पावर 48 वर्ड आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? समझने की कोशिश करो कैसे क्वेश्चन है, एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर समझ आ गया, हमको कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। कई बार वो उल्टा क्वेश्चन भी पूछ लेता है बच्चों, वापस बोलो दिमाग में। बिट है, बिट से बनकर क्या बना, निब्बल, निब्बल से बना बच्चों बाइट, बाइट से बना बच्चों क्या, किलोबाइट, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद बच्चों गीगाबाइट, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद टेराबाइट, टेराबाइट के बाद पेटाबाइट, पेटाबाइट के बाद एक्साबाइट, एक्साबाइट के बाद जेटाबाइट, जेटाबाइट के बाद योटाबाइट। क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है कि आप बताइए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सुनना अच्छी तरीके से बच्चों। उल्टा भी पूछ सकता है कि बताइए 256 MB, 256 MB कितनी 256 MB कितनी एक्साबाइट के बराबर है, कितनी एक्साबाइट के बराबर है, 256 MB कितनी एक्साबाइट के बराबर है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, अलर्टनेस पे रहना। 256 MB कितनी एक्साबाइट के बराबर, अपन को जो पता है वो इस टेबल से ये पता है कि MB ये रहा और बच्चों एक्साबाइट ये रहा, इन दोनों में रिलेशन बनाना है। ये कमजोर है, ये मजबूत है, तो अपन को पता है एक्साबाइट बराबर बच्चों 1 2 3 4 बच्चों 2 की पावर 40 क्या आता है, मेगाबाइट। यहाँ तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। एक एक्साबाइट बराबर 1 2 3 4 2 की पावर 40 मेगाबाइट होता है। ये बड़ा है, ये मजबूत है, ये कमजोर है, इस कमजोर की तरफ गुणा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया अपना, और क्या आ गया, मेगाबाइट आ गया। अब बच्चों अपन को क्या करना है, इसको 256 से MB 256 ही लाना है। एक काम करो, MB 256 लाना है, कोई दिक्कत नहीं। अभी इस 2 की पावर 40 को हटा दो, कैसे हटेगा, तो 2 की पावर 40 इधर ले आओ, तो इधर आएगा तो -40 बच्चों एक्साबाइट, एक्साबाइट बराबर मेगाबाइट आ गया। ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। जब भी नीचे आएगा तो नेगेटिव पावर लग जाएगी, यानी इतना एक्साबाइट बराबर इतना MB हो गया। अब बच्चों अपन को MB की जगह क्या लाना है, 256 लाना है, 256 से गुणा कर दो, तो 2 की पावर -40 इंटू 256
बच्चों एक्साबाइट बराबर 256 क्या आ गया मेगाबाइट। यहाँ तक क्लियर। अब ये 2 की पावर 8 है, ये 2 की पावर -40 है, तो 2 की पावर -32 एक्साबाइट बराबर 256 क्या आ जाएगा मेगाबाइट। तो बच्चों आप बताइए 256 मेगाबाइट बराबर 2 की पावर -32 एक्साबाइट होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार कमेंट कर दो बच्चों। अपन को लिंक बनाना है, लिंक बना के अपन को सोल्व करना है। यहाँ तक क्लियर। क्लियर है बच्चों। जो क्वेश्चन आते हो कैसे आते हैं समझ में आ जाना चाहिए। सबसे छोटी यूनिट, बड़ी यूनिट, ऑर्डर में जमाइए। अभी जो RS में क्वेश्चन आया था उसमें बिट दे दिया, बाइट दे दिया, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट दे दिया और पेटाबाइट दे दिया और ऑर्डर में जमवा रहा था। ऐसा ही कंप्यूटर टीचर में आया था, सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, ऐसा ही राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में आया था। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों। ये क्वेश्चन आएगा और 100% आएगा। नेक्स्ट चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों किसी मेमोरी की साइज निकालना। देखिए बस कितनी होती है, तो बस होती है, ये इतना समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आया तो पुराने वीडियो देखना, आपके और क्लैरिटी आ जाएगी। सर 2 की पावर -32 कैसे आया? कैलाश जी पढ़ना पड़ेगा, ऐसे कैसे करते हो? देखो ये एक एक्साबाइट, मेगाबाइट को गुणा किया 2 की पावर 40, 1 2 3 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 256 MB में कितना एक्साबाइट चाहिए बच्चों। क्लियर। तो MB की तरफ 256 लाना है, तो इस 2 की पावर 40 को इधर भेज दो। जब भेजोगे नीचे आएगा, नीचे आएगा भाई 2 की पावर 40 से डिवाइड करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये MB हो गया। अब 256 लाना है, 256 से गुणा कर दो, इधर भी इधर भी। तो बच्चों 2 की पावर -32 आ गया, उधर 256 आ गया, तो कितना, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। यहाँ तक क्लियर है तो बताइए। मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। क्वेश्चन है बच्चों, एक क्वेश्चन है जेटाबाइट। जेटाबाइट में कितने निब्बल होंगे, कितने निब्बल होंगे, ये क्वेश्चन है। तो एक जेटाबाइट में कितने निब्बल होंगे, नहीं है पता, तो चलिए बिट हो गया, बिट से बड़ा निब्बल हो गया, निब्बल से बड़ा क्या हो गया, बाइट हो गया। बच्चों क्लियर। बाइट से बड़ा क्या हो गया, किलोबाइट, किलोबाइट से बड़ा मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ा गीगाबाइट, गीगाबाइट से बड़ा टेराबाइट, टेराबाइट से बड़ा पेटाबाइट, पेटाबाइट से बड़ा एक्साबाइट, एक्साबाइट से बड़ा जेटाबाइट, जेटाबाइट से बड़ा योटाबाइट। क्लियर। चलिए अब बच्चों क्वेश्चन है जेटाबाइट, तो जेटाबाइट कहाँ है, तो जेटाबाइट आपका ये रहा, ये आपका जेटाबाइट है। क्लियर। जेटाबाइट है। और निब्बल कहाँ है, तो निब्बल ये रहा, लेकिन अपन को लिंक बनाना आता है बाइट से बच्चों। क्लियर। चलिए कोई दिक्कत नहीं। जेटाबाइट बड़ा है तो जेटाबाइट इधर लिख दो, और बाइट छोटा है तो बाइट को मैंने इधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। जेटाबाइट बहुत बड़ा है, बाइट छोटा है। अब बच्चों बाइट को गुणा करना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की पावर 70 से गुणा कर दिया। तो बच्चों एक तरफ जेटाबाइट आ गया और एक तरफ अपन को निब्बल लाना है, तो ये तो एचटीजी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बाइट में कितना निब्बल होता है, तो 2 की पावर 70 इंटू एक बाइट में 2 निब्बल होता है। बच्चों कितना निब्बल होता है, 2 निब्बल होता है, तो बच्चों 271 निब्बल आ जाएगा। ये पॉइंट आप क्लियर कर लीजिए, किस तरीके से क्वेश्चन चलते हैं। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो एक जेटाबाइट बराबर कितना निब्बल, तो 2 की पावर 71 निब्बल आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछे, आपको पहले जो पूछा गया है वो आपको निकालना होगा। क्लियर। हाँ जी। 2 की पावर 72 क्यों आया, समझ से बाहर है, क्योंकि एक बाइट में 2 निब्बल है, तो 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 70 है, 2 की पावर 71 निब्बल आएगा। क्लियर है। वत्सल गलत है, सबके गलत है, मुकेश शर्मा सबके गलत है, सबके गलत है। इतनी जल्दीबाजी में पता नहीं क्या कर रहे हो, समझ में आ जाना चाहिए किस तरीके से टॉपिक चलता है, समझने की कोशिश करो। हाँ जी। एक बाइट बराबर 2 निब्बल, तो 2 निब्बल, तो 2 पावर थोड़ी चढ़ी, 2 की पावर तो 1 ही चढ़ी। क्लियर है बच्चों। 2 की पावर 70 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 71 है, 2 की पावर 71 निब्बल है। चलो एक और करा देता हूँ। बहुत सारे बच्चे तो बच्चों कोई मतलब ही नहीं निकलता, किस तरीके के बच्चे समझ से बाहर है। अगर कोई ये कहे कि जो वर्ड है, जो वर्ड है वो कितने बाइट का है, जो वर्ड है वो 8 बाइट का, 8 बाइट का वर्ड है, वर्ड बराबर 8 बाइट है। तो बताइए 1 पेटा, चलिए और थोड़ा सा अलग ले लेता हूँ, 64 पेटा बाइट, 64 को भी हटा देता हूँ, कुछ और कर देता हूँ, 16 पेटा बाइट, 16 पेटा बाइट में कितने वर्ड बनेंगे, कितने वर्ड बनेंगे, कितने वर्ड बनेंगे, कितने वर्ड बनेंगे। क्लियर। तो चलिए ये मेरा क्वेश्चन है, समझ लो। अब बच्चों वर्ड 8 बाइट का है, देखेंगे तो 16 पेटा बाइट में कितने वर्ड बनेंगे, तो 16 जरूर लिख दो, ये पेटा बाइट। तो बच्चों 16 की जगह 16 है,
पेटाबाइट को बाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब एक बार बताइए, पेटाबाइट को अगर बाइट में कन्वर्ट करें तो ये बाइट है और ये पेटाबाइट है। तो बच्चों यहाँ से आपको यहाँ जाना होगा 1 2 3 4 5, बच्चों 2 की पावर 50, बोलो 2 की पावर 50 क्या हो जाएगा बाइट। यहाँ तक आपकी क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों एक बार बताइए, ये 16 पेटाबाइट बनाना है, ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं, ये बन गया। कितने वर्ड बनेंगे, ये वर्ड बना या बाइट बना, बाइट बना। अब बच्चों बहुत सारी बाइट को मर्ज करके एक वर्ड बनता है, तो बच्चों 16 से डिवाइड, 8 से क्या कर दीजिए डिवाइड, क्योंकि 8 बाइट से एक वर्ड बनता है। तो ये क्या बन गए, ये वर्ड बन गया। अब बच्चों 2 की पावर 4 हो गया, 2 की पावर 50 हो गया, और नीचे कितना आ गया, 2 की पावर 3 आ गया। तो बच्चों 54 में से 3 गया, 2 की पावर 51 वर्ड बनेंगे। ध्यान तक आपकी क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर, क्लियर सर, बाई मिस्टेक टेकन, ठीक है। चलिए, ये यहाँ तक क्लियर बच्चों। अब प्रैक्टिस करना, ऐसे तो फिर एंड ही नहीं है। अब बच्चों यहाँ पर आइए, क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश करना। बच्चों बस कितनी होती है, तो बस किसी भी मेमोरी में, किसी भी मेमोरी में, किसी भी मेमोरी में, किसी भी मेमोरी में, या फिर सीपीयू के अंदर कुछ भी ले लीजिए, किसी भी मेमोरी ले लो, चाहे प्रोसेसर ले लो, क्या ले लो, प्रोसेसर। इन सब में 3 तरीके की बस काम आती है बच्चों। एक होती है एड्रेस बस, क्या होती है, एड्रेस बस। एड्रेस बस जो एड्रेस बताती है, जो एड्रेस सेलेक्ट करती 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 है। बच्चों एक क्या होती है, डेटा बस। डेटा बस जो डेटा डालती है, जो डेटा डालती है, जो डेटा डालती है, ये सेलेक्ट करेगी और फिर ये डेटा डाल देगी। डेटा बस जो डेटा डालती है बच्चों, क्लियर, डालती है या फिर लेती है, ले भी लेती है और डालती भी है, या फिर लेती है। क्लियर है बच्चों, दोनों काम करती है और लेती है। एक होती है कंट्रोल बस, जो सिग्नल कंट्रोल बस, जो बच्चों रीड राइट जो भी करवाए वो सिग्नल भेजती है, वर्किंग सिग्नल भेजती है। क्लियर है बच्चों, बिल्कुल देसी भाषा में समझा रहा हूँ, सिग्नल भेजती है बच्चों। क्लियर, क्या करना है क्या नहीं करना, सिग्नल भेजती है बच्चों। क्लियर, कौन से सिग्नल, कि क्या करना है, रीड करना है या राइट करना है, या फिर बच्चों डिलीट करना है, क्या करना है। सिग्नल भेजती है कि क्या करना है, कि क्या करना है, क्या करना है। अभी मैं सब कुछ समझाऊंगा, लेकिन मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। एड्रेस बस जो एड्रेस सेलेक्ट करती है, एड्रेस सेलेक्ट करती है, डेटा बस डेटा डाल देती है। अब डेटा डाले नहीं डाले कौन डिसाइड करता है, कंट्रोल बस। समझना, अपन मेमोरी का कंसेप्ट समझते हैं बच्चों। ये एक मेमोरी है, इस मेमोरी की अगर मैं बात करूं, और अगर आपसे कह दे कि एक रैम है, एक रैम है, वो रैम 1K रैम है, तो 1K रैम का मतलब है कि इसमें 1K एड्रेस है। क्या है बच्चों, 1K एड्रेस। अब बच्चों याद रखिए, कभी भी रैम की साइज देगा तो इसके 2 हिस्से होते हैं बच्चों, एक 1K है, और अगर इधर कुछ भी नहीं लगा रखा तो इधर 8 होता है, या फिर 16 होता है, या फिर जो भी है 32 होता है, या फिर 64 होता है, जो कुछ भी होता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 8। बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 8। और ये जो भी होता है वो एज ए बिट में होता है। किसमें होता है बच्चों, बिट में होता है। ये पॉइंट आप क्लियर कर लीजिए। ये जो भी होता है 1K, तो बच्चों ये नंबर्स ऑफ एड्रेस बताता है, नंबर्स ऑफ एड्रेस बताता है, ये नंबर्स ऑफ एड्रेस बताता है बच्चों। ये जो भी होता है ये होता है बच्चों वर्ड की साइज, ये है वर्ड की साइज, वर्ड की साइज। बच्चों एक एड्रेस पे एक वर्ड होता है, ये एक एड्रेस है, और बच्चों हर एड्रेस के ऊपर, हर एड्रेस के ऊपर एक वर्ड होता है बच्चों। क्लियर, अब ये वर्ड 8 बिट का भी हो सकता है बच्चों। अगर ये 8 लग रहा है तो ये 8 बिट का होगा, अगर ये 16 लग रहा है तो 16 बिट का होगा। तो बच्चों ये जो पहला लिखा होता है ये नंबर्स ऑफ एड्रेस बताता है, ये दूसरा लिखा होता है ये बच्चों वर्ड की साइज बताता है। ये किसमें बताता है, ये बिट में बताता है। अच्छा ये किसमें बताता है, तो ये नंबर बताता है, नंबर, ना बाइट बताता है ना कुछ और बताता है। ये नंबर्स ऑफ एड्रेस बताता है, नंबर्स ऑफ एड्रेस बताता है बच्चों। क्लियर, चलिए अब एक कंसेप्ट लेते हैं, समझने की कोशिश करना। मान लीजिए कोई रैम है, और वो रैम है वो बच्चों 1K रैम है, तो बच्चों एड्रेस कितने हैं, तो नंबर्स ऑफ एड्रेस कितने हैं, तो नंबर ऑफ एड्रेस कितने हैं, तो नंबर ऑफ एड्रेस कितने हैं। रैम 1K की रैम है, तो बच्चों नंबर ऑफ एड्रेस कितने हैं, ये आपका क्वेश्चन है। नंबर्स ऑफ एड्रेस कितने हैं, नंबर्स ऑफ एड्रेस कितने हैं, तो नंबर्स ऑफ एड्रेस 1K है। अब बच्चों मेमोरी है ये 1K एड्रेस है, इसका मतलब 1024 एड्रेस है, 1024 एड्रेस है, इसका मतलब 2 की पावर 10 एड्रेस है। तो बच्चों 2 की पावर 10 एड्रेस है,
तो बच्चों एड्रेस बस कितनी होगी, तो नंबर्स ऑफ एड्रेस कितने हैं, तो एड्रेस तो इतने हैं, ठीक है। तो नंबर्स ऑफ एड्रेस बस कितनी है, तो नंबर्स ऑफ एड्रेस बस बच्चों, नंबर्स ऑफ एड्रेस बस कितनी है, 10 है। अब कैसे है, एक मिनट इधर सुनो, आपको मैंने डिकोडर पढ़ाया था, अगर एड्रेस बस एक है तो बच्चों आउटपुट दो सेलेक्ट हो सकते हैं, अगर दो है तो सेलेक्ट हो सकते हैं 4। तो ये तो है एड्रेस बस, और बच्चों ये है सिलेक्शन। बच्चों ये नंबर्स ऑफ एड्रेस बस है, ये नंबर्स ऑफ एड्रेस बस है, नंबर्स ऑफ एड्रेस बस है, और ये नंबर्स ऑफ एड्रेस है, ये नंबर्स ऑफ एड्रेस है। बच्चों बस अगर दो है तो नंबर्स ऑफ एड्रेस 4 बना सकती है, क्योंकि दो बस क्या क्या ला सकती है सेलेक्ट करने के लिए, 0 0 ला सकती है, 0 1 ला सकती है, 1 0 ला सकती है, 1 1, 4 एड्रेस को सेलेक्ट करेगी। बच्चों क्लियर, दो बस से 4 एड्रेस बनते हैं, 3 बस से समझ में आ जाना चाहिए, 4 बस से 16 एड्रेस बनते हैं। तो ये होते हैं नंबर्स ऑफ एड्रेस बस, और ये नंबर्स ऑफ एड्रेस, ये पॉइंट क्लियर कर लीजिए। तो नंबर्स ऑफ एड्रेस तो कितने, 1024, और नंबर्स ऑफ एड्रेस बस कितनी है बच्चों, 10। ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट चलिए, साइज ऑफ डेटा या फिर वर्ड, साइज ऑफ वर्ड। तो बच्चों कुछ नहीं देता तो 8 बिट है, कितनी है बच्चों, 8 बिट, या फिर कितना है, 1 बाइट है। और अगर ये पूछे नंबर्स ऑफ डेटा बस, तो सबको पता है बच्चों नंबर्स ऑफ डेटा बस यहाँ होती है बच्चों, यहाँ होती है। अब बच्चों एड्रेस एक सेलेक्ट किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एड्रेस देखिए, एड्रेस को सेलेक्ट कहाँ करेंगे, ये डिकोडर होता है, इस डिकोडर में कितनी एड्रेस बस हमेशा डिकोडर पे लगती है बच्चों, 10 एड्रेस बस आएगी, ये एड्रेस बस आएगी, ये नंबर्स ऑफ एड्रेस बनेंगे, कितने बनेंगे, 2 की पावर 10 नंबर ऑफ एड्रेस बनेंगे, नंबर्स ऑफ एड्रेस बनेंगे। और बच्चों जो एड्रेस सेलेक्ट होगा वहीं पर D0 से D7 तक ये बिट में काउंट होते हैं, ये बिट डाल दी जाएगी बच्चों, क्लियर। तो वापस आइए, नंबर्स ऑफ एड्रेस 1 के, नंबर्स ऑफ एड्रेस 10 है, साइज ऑफ डेटा वर्ड, जिसको अपन वर्ड बोलते हैं, वो 8 बिट है या 1 बाइट है, नंबर्स ऑफ डेटा बस कितनी है, 8 है। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार कमेंट करो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गया। डेटा जो एड्रेस बस आती है वो डिकोडर के ऊपर लगती है। अब डिकोडर पे 2 एड्रेस बस आई, इसका मतलब 4 एड्रेस बनाएगी, कितना एड्रेस, 4। अब 4 एड्रेस के ऊपर 8 बिट डाल दिया जाएगा। जब मेमोरी भरेंगे तो 4 एड्रेस बनेंगे मेमोरी के, और बच्चों 1 बाइट आएगी तो 4 बाइट की मेमोरी हो जाएगी। ये पॉइंट आप क्लियर कर लीजिए। वापस सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों, ये आपकी रैम है, ये रैम है, पूरा वर्किंग समझना बच्चों। ये D0 है और बच्चों ये D7 है बच्चों, ये बस है, ये कौन सी बस है, डेटा बस, ये 1 बिट लेके आएगी बच्चों। यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर आपका डिकोडर है, क्या है बच्चों, डिकोडर है। और यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर आपकी एड्रेस बस है, तो यहाँ पर आपकी एड्रेस बस है। और एड्रेस बस कितनी है, तो एड्रेस बस आपकी n है। तो एड्रेस कितने बनेंगे, तो एड्रेस बनेंगे 2 की पावर n बनेंगे, 2 की पावर n बनेंगे बच्चों, क्लियर। 2 की पावर n क्या बनेंगे बच्चों, एड्रेस बनेंगे। अब जितने एड्रेस बनेंगे उन सब में डेटा लाइन क्या डाल देगी, वैल्यू डाल देगी बच्चों, क्लियर। ये पॉइंट आपके समझ में आना चाहिए, क्लियर, किस तरीके से काम करते हैं। हाँ जी, एक बार कमेंट करो कि हाँ सर अब समझ में आने लग गया, क्लियर है बच्चों। अब एक पॉइंट और है अपना, क्वेश्चन समझना। अगर मान लो कोई ये पूछे एक रैम है, तो एक रैम कितनी है, 4K × 32 की रैम है, ठीक है। ये कंप्यूटर टीचर में क्वेश्चन आया था। अब समझना बच्चों, रामलाल कह रहा है हेलो सर जी, हेलो, हाँ बोलो, बोलो बाबू क्या बोलना चाहते हो। रामलाल जी, आनंद आता है क्या हेलो लिखने में, हाँ, चलती हुई क्लास को डिस्टर्ब करने में मजा आ गया होगा अब तो तुमको, ये रुक गया बंदा, अब थोड़ी बातें कर लेगा हमसे। ठीक है, करें स्टार्ट। तो आप बताइए रैम 4K × 32 है। अब ये 4K क्या बताता है, तो 4K होता है नंबर्स ऑफ एड्रेस, ये 4K है। तो नंबर्स ऑफ एड्रेस हो गए 4K। अब बच्चों 4K की अगर मैं बात करूं तो नंबर्स ऑफ एड्रेस 4K है। अब 4K की अगर मैं बात करूं तो नंबर्स ऑफ एड्रेस कितने हैं बच्चों, नंबरिंग क्या होगी वो भी मैं आपको समझा देता हूं, और ये लास्ट वाला ले रहा हूं। तो 4K एड्रेस है। अब 4K एड्रेस है बच्चों, ये 4K एड्रेस है, कोई दिक्कत नहीं, नंबर्स ऑफ एड्रेस 4K है। अच्छा, नंबर्स ऑफ एड्रेस लाइन, 4K को अपन ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 2 की पावर 2 × 2 की पावर 10 एड्रेस है।
बच्चों इसको और अच्छा लिख सकते हैं, 2 की पावर 12 एड्रेस है। अब इतने एड्रेस है अगर, इसका मतलब 2048 नहीं 4096 एड्रेस है, 4096 एड्रेस है, कोई दिक्कत नहीं, ये कुछ भी पूछ सकता है, याद रखिए। अब बच्चों ये तो हो गया नंबर्स ऑफ एड्रेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में उसके आएगा जो एक्टिव रहेगा। तो 4096 एड्रेस है, तो बच्चों 0000 से लगा के ये क्या क्या बन सकता है एड्रेस, 4095 तक बन सकता है, ठीक है। ये तो हो गई अपने रैम की एड्रेसिंग। अब बच्चों नंबर्स ऑफ एड्रेस बस कितने चाहिए, तो 12 बस नंबर्स ऑफ एड्रेस बस, नंबर्स ऑफ एड्रेस बस, एड्रेस तो इतने हैं, लेकिन इनको सेलेक्ट करने के लिए नंबर्स ऑफ एड्रेस बस, नंबर्स ऑफ एड्रेस बस कितने चाहिए, तो बच्चों 12 चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़ जाइए, नंबर ऑफ डेटा बस कितनी है, नंबर ऑफ डेटा बस कितनी है, तो बच्चों ये जो भी होता है ये 32 डेटा बस है, और हर एक डेटा बस एक एक बिट लेके आएगी, तो 32 नंबर्स ऑफ डेटा बस 32 है। कितनी है बच्चों, 32 बिट है, 32 है नंबर्स ऑफ, बिट बिट कुछ नहीं, नंबर्स ऑफ डेटा बस 32 है। फिर साइज ऑफ वर्ड क्या है, तो साइज ऑफ वर्ड कितनी है, तो साइज ऑफ वर्ड 32 बिट है, 32 बिट मतलब 4 बाइट का वर्ड, 4 बाइट का वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो ये पूछे रैम की साइज क्या है, तो रैम की साइज क्या है, रैम की साइज, तो रैम की साइज तो आपको दिख ही रही है बच्चों, आप सबको पता है 4K, 4K, 4K मतलब इतने तो एड्रेस है, 4K इसका मतलब 4 इंटू 2 की पावर 10 तो एड्रेस है, और प्रत्येक एड्रेस कितने बाइट का है बच्चों, 4 बाइट का, तो 4 बाइट है बच्चों, 32 मत कर देना, ये क्या है 4 बाइट है, तो ये इतना बाइट हो गया। और अगर इसको देखें तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 हो गया, 2 की पावर 4, 2 की पावर 10 हो गया बच्चों, ये क्या बन गया, बाइट बन गया। अब सबको पता है किलो बाइट है, तो ये तो केबी हो गया, और ये क्या 16 केबी, तो जो मेमोरी बनी, जो रैम बनी, रैम की जो साइज है, रैम की जो साइज है वो कितनी है, 16 केबी। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए कि रैम की जो साइज है वो 16 केबी है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कंप्यूटर टीचर में क्वेश्चन आए थे, क्लियर है बच्चों। हाँ जी, एक बार कमेंट करो, हाँ सर हमारे समझ में आ गया, हाँ जी, कोई डाउट हो तो बोलिए। देखिए पहला जो डेटा होता है, जो पहला डेटा होता है, ठीक है ठीक है, हाँ जी, जो पहला डेटा होता है ये नंबर्स ऑफ एड्रेस बता रहा है, क्या बता रहा है, नंबर्स ऑफ एड्रेस, नंबर्स ऑफ एड्रेस बता रहा है, ये एड्रेस बस नहीं बता रहा, नंबर्स ऑफ एड्रेस बताता है, ये नंबर्स ऑफ एड्रेस है बच्चों। और ये बता रहा है डेटा बस, डेटा बस, नंबर ऑफ डेटा बस, नंबर ऑफ डेटा बस, ये नंबर्स ऑफ एड्रेस बस नहीं बता रहा, ये तो बता रहा है एड्रेस कितने हैं, और ये बता रहा है नंबर्स ऑफ डेटा बस क्या है। या फिर ये बोलो ये वर्ड की साइज बता रहा है, ये वर्ड की साइज बता रहा है, वर्ड की साइज बता रहा है। वर्ड की साइज कौन बताता है, वर्ड की साइज बच्चों नंबर्स ऑफ डेटा बस ही तो बताएगी, एक बार में जितना डेटा आएगा उतने का ही तो वर्ड बनेगा, एक बार में 32 डेटा आएगा तो 32 बिट का वर्ड बनेगा, 4 बाइट का वर्ड बनेगा, सब में 4-4 बाइट है, 4-4 बाइट है, 4-4 बाइट आ सकता है, तो 4-4 बाइट तो 4096 में कितनी बाइट, तो 4096 इसको कहते हैं इंटू 4, तो बच्चों 16 के भी, क्या ये क्लियर है, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। प्लीज एक्सप्लेन अबाउट नंबर्स ऑफ डेटा। अरे वत्सल क्या नौकरी करेगा है, क्या नौकरी करेगा, क्या नौकरी करेगा, ये क्या कहलाता है नंबर्स ऑफ एड्रेस, और ये क्या कहलाता है नंबर्स ऑफ डेटा बस, या फिर वर्ड की साइज। अब वर्ड की साइज किस में आएगी, बिट में, या फिर डेटा, डेटा लाइन बिट 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 के बारे में बताती है, बिट बिट, ठीक है, डेट भरेगा तो कितने बिट का वर्ड आएगा, कितने बिट का वर्ड आएगा, कितनी बिट का वर्ड आएगा बच्चों, क्लियर। टीओसी का टाइम 11:15 बजे है। रामलाल जी मजा आ रहा है आपको, आज मजा आ रहा है, तो टीओसी का जो टाइम है वो 11:15 बजे, 11:15 बजे कल आपको आना है, 2-3-4 घंटे में निपटा देंगे, पूरी कोशिश कर देंगे कि कल में निपट जाए, कुछ भी नहीं है टीओसी, एक मैथमेटिकली गणना है जो आपको समझा दी जाएगी कल, क्लियर है बच्चों, बहुत आसान है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, कल आ जाइए 11:15 बजे, क्लियर। यूपीएलटी में भी आएगी क्लास, एचपीएससी में आएगी, इसके अलावा केवीएस एनवीएस में आएगी, और ईएमआरएस के अंदर आएगी, क्लियर। चलिए यहां तक क्लियर हो गया होगा बच्चों,
यहाँ तक क्लियर है सबके? तो रैम की साइज कैसे निकालते हैं? एक बाबू कह रहा है एक और करा दो। अरे मेरे बाबू कितने भी कर ले फिर तो कुछ नहीं हो सकता। कोई ये कहते 32K इंटू 64 ये रैम है। तो बच्चों आपसे ये पूछा गया इस रैम में आपको क्या क्या दिख रहा है? तो दिखने को तो बहुत कुछ दिख रहा है, आप खुद समझदार बनो, आपको क्या क्या दिख रहा है? अगर वर्ड की साइज बोले तो 64 बिट का वर्ड है। बेटे 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 डेटा बस जो ये इधर लिखा होता है ये क्या है? तो नंबर्स ऑफ डेटा बस है, नंबर्स ऑफ डेटा बस है, नंबर्स ऑफ डेटा बस है। बच्चों क्लियर है? या फिर ये बोल दो कि वर्ड की साइज है, वर्ड की साइज है बच्चों, वर्ड की साइज है, ये दोनों बोल सकते हो आप। बच्चों क्लियर है? या फिर ये बोलो कि 64 बिट का वर्ड है, या ये बोलो 64 बिट का वर्ड है, या फिर ये बोलो एक ब्लॉक एक एड्रेस 64 बिट का है, एक एड्रेस में 64 बिट है, एक एड्रेस पर 64 बिट है, 64 बिट स्टोर है। मैं कैसे कैसे बोलूं? अब तो मेरे को समझ में ही नहीं आया, मेरे सारे प्राइवेसी खत्म कर दिया तुमने। एक एड्रेस पर 64 बिट स्टोर है, कैसे भी बोल दूं। अच्छा ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है नंबर्स ऑफ एड्रेस, नंबर ऑफ एड्रेस कितने हैं। अब ये जो नंबर्स ऑफ एड्रेस है ये डिकोडर के बाद बनते हैं, डिकोडर का आउटपुट है ये, ध्यान रखना। अब बच्चों ये रैम होती है, सबको पता है रैम। तो बच्चों D0 से D31, बच्चों D0 से D31, बच्चों क्लियर। दूसरी बात है कि एक डिकोडर लगा होता है जिसमें एड्रेस लाइन लगी होती है, और बच्चों इसके बाद जो जा रही है, ये जो जा रही है इधर वो है 32K, वो 32K लाइन है बच्चों क्लियर। इनको एड्रेस लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एड्रेस, नंबर्स ऑफ एड्रेस, सॉरी, इनको क्या कहते हैं? नंबर्स ऑफ एड्रेस, इनको कहते हैं नंबर्स ऑफ एड्रेस, इनको कहते हैं नंबर्स ऑफ एड्रेस, इनको कहते हैं नंबर्स ऑफ एड्रेस, और इसको कहते हैं एड्रेस बस। एड्रेस बस किस में जा रही है? डिकोडर में जा रही है। अब एक बार बताओ ये डिकोडर कौन सा यूज किया वो भी देख लेते हैं। तो बच्चों 32K इंटू 64 है। अब 32K अगर मैं लिखता हूँ तो 32K को 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, और इसको 2 की पावर 10 लिख सकता हूँ। बच्चों क्लियर है? अगर तुम ऐसे ले लो, एक काम करो, सभी कुछ लिख लेते हैं अपन। नंबर्स ऑफ एड्रेस कितने हैं? ये नंबर्स ऑफ एड्रेस होता है। तो नंबर ऑफ एड्रेस कितना है? तो नंबर्स ऑफ एड्रेस कितना है? तो बच्चों ये 32K है, तो 32K 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 10 है। बच्चों ये नंबर्स ऑफ एड्रेस 2 की पावर 15 है। तो एड्रेस लाइन चाहिए 15, एड्रेस बस कितनी चाहिए? तो एड्रेस बस 15 चाहिए। तो बच्चों ये डिकोडर क्या बना? ये डिकोडर 15 इंटू 2 की पावर 15 वाला है। 15 इनपुट दो, 2 की पावर 15 आउटपुट निकलेंगे। 2 की पावर 15 को 32K कहते हैं। बच्चों क्लियर? ये D0 से D3 है, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। डेटा बस पूछे तो कितनी है? 64। डेटा बस कितनी है? इस क्वेश्चन में डेटा बस कितनी है? तो 64 है। बच्चों क्लियर है? याद रखिए 64 बिट वर्ड है। नंबर्स ऑफ डेटा बस बच्चों ये भी कितनी है? 64। वर्ड की साइज कितनी है? 64 बिट है। 64 बिट या 8 बाइट बोल सकते हो, क्या बोलो मेरे समझ से बाहर है। 64 बिट का वर्ड है, एक एड्रेस पर 64 बिट स्टोर है। तो ये तो आपका बिट में आता है, और ये आपके नंबर्स ऑफ एड्रेस है, और ये आपकी एड्रेस बस है। एड्रेस बस कितनी हो गई? तो बच्चों ये 2 की पावर 5 है, और ये 2 की पावर 10 है, 2 की पावर 15, तो एड्रेस बस 15 हो गई। नंबर्स ऑफ एड्रेस 32K हो गए, और प्रत्येक एड्रेस कितने बाइट का है? तो 8 बाइट का है। तो आप ये भी कर सकते हो 32K का मतलब 2 की पावर 10। बच्चों क्लियर? याद रखिए साइज अगर निकालना आपको, तो साइज निकालना है तो इसको बाइट मत ले लेना, ये बिट होता है, बिट होता है। तो साइज कैसे निकलेगी? तो साइज निकलेगी बच्चों, साइज निकलेगी 32 इंटू 2 की पावर 10, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं। और 64 को लिख सकते हैं अपन कितना? 8, क्योंकि 8 बाइट है, ये बाइट में साइज निकल गई। तो बच्चों 32 2 की पावर 5 होगा, 2 की पावर 10 होगा, 2 की पावर 3 होगा। तो बच्चों 15 3 18, 2 की पावर 18 बाइट होगा। अब जो भी बच्चे हैं 8 को अलग कर लो, बाकी किलोबाइट बन जाएगा। तो 2 की पावर 8 किलोबाइट बोल सकता हूँ। अब ये बोलो, ये इसको बोल सकते हैं 256 KB की रैम बन जाएगी। यहाँ तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। क्या ये क्लियर है बच्चों? 4 KB साइज। अरे मुझे 4 KB की साइज कैसे आ गई? हाँ, कैसे आ गई ये 4 KB की साइज? क्या हो गया तुम लोगों को? क्या हुआ है? नजर लगी क्या? गले में टायर डाल के घुमा करो तुम लोग, तुम्हारी नजर लग चुकी है। काला टायर डाल के घुमा करो। क्या कर रहे हो तुम?
ये काला पेन ऐसे यू थोड़ी कर रहा हूं, तुम्हारी नजर हटे इसलिए। 2 की पावर 18 सबसे पहले मेरा था। बहुत खुशी हुई है मुकेश, बहुत खुशी हुई है आपको आ गया। लेकिन देखो, माइंड को एक्टिव रखो, माइंड को आपको एक्टिव रखना है बच्चों, ऐसे नहीं चलेगा। चलो कोई बात नहीं, अब देखो ढंग से करो, ढंग से करो। अब मैं कुछ गेट के क्वेश्चन आपको करा देता हूं, थोड़ा सा अलर्ट रहना। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गेट के कुछ क्वेश्चन है उनको अपन देख लेते हैं। मैं पहले इसको हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूं। द एड्रेस बस विड्थ ऑफ ए मेमोरी साइज इज, बच्चों द एड्रेस बस विड्थ, एड्रेस बस विड्थ ऑफ ए मेमोरी ऑफ साइज 1024x8। मेमोरी मैं लिख देता हूं, मेमोरी 1024x8 बिट्स, ये कोई रैम की साइज है, में एड्रेस बस कितनी होगी, एड्रेस बस कितनी होगी, ये क्वेश्चन है कितनी होगी बच्चों, क्लियर। ये क्वेश्चन है एड्रेस बस कितनी होगी बच्चों। द एड्रेस बस विड्थ ऑफ ए मेमोरी ऑफ साइज दिस, ठीक है बच्चों। बिट्स में है तो बिट्स इन्हीं को कहते हैं, एक लाइन को एक बिट कहते हैं। तो मेमोरी 1024x8 बिट में एड्रेस बस कितनी होगी, ये क्वेश्चन है बच्चों। इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो गया बच्चों, इसको क्या कहते हैं, नंबर्स ऑफ एड्रेस। नंबर्स ऑफ एड्रेस कितने, तो नंबर्स ऑफ एड्रेस 1024 है, यानी 2 की पावर 10 है, ठीक है। तो नंबर्स ऑफ एड्रेस बस कितनी होगी, तो नंबर्स ऑफ एड्रेस बस बच्चों कितनी होगी, 10। अब सबको पता है ये डिकोडर है, 10 इंटू 2 की पावर 10 का डिकोडर है। यहाँ पर जो आएगी ये बच्चों क्या आएगी, एड्रेस बस आएगी। एड्रेस बस बोलो चाहे एड्रेस बिट बोलो एक ही बात है, क्योंकि एक पे एक ही बिट जाती है और फिर उनके सिलेक्शन होकर 2 की पावर 10 बनता है। एड्रेस बस बोलिए चाहे एड्रेस बिट बोलिए, एड्रेस बस बोलिए चाहे एड्रेस बिट बोलिए, बात एक ही है। जैसे डेटा बस बोलो डेटा बिट बोलो एक ही बात है, एड्रेस बिट बोलो एड्रेस बिट बोलो एक ही बात है। तो बच्चों आंसर 10 आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, 10। क्या ये क्लियर है बच्चों। इस क्वेश्चन का ये हिंदी वर्जन है जो मैंने लिखा है, क्वेश्चन को पहचानना सीखो। मेमोरी 1024x8 बिट्स में एड्रेस बस कितनी है, तो एड्रेस बस कितनी है बच्चों, 10। बच्चों 10 बिट है या फिर 10 बस है। और बच्चों डेटा बस कितनी है, तो 8। डेटा बस कितनी है, 8। एड्रेस बस कितनी है, 10। डेटा बस कितनी है, 8। और मेमोरी की साइज कितनी है, तो 1 KB की मेमोरी है, क्योंकि 8 बिट को किसमें चेंज कर दो, बाइट में। तो बच्चों 1 KB की मेमोरी है, क्लियर है। अगर वो ये पूछे मेमोरी की साइज क्या है, तो मेमोरी की साइज है, मेमोरी की साइज क्या है, तो मेमोरी की साइज है बच्चों 1024 इंटू 8, ये तो बिट है, इसको किससे डिवाइड कर दो, 8 से, तो ये बन जाएगा बाइट। तो बच्चों 1 KB की मेमोरी है, सबको पता है। ये 8 बिट है, तो वर्ड कितने साइज का है, तो वर्ड जो है 1 बाइट का वर्ड है, यानी हर ब्लॉक में एक एक बाइट आई होगी, क्लियर है बच्चों। तो वर्ड कितनी बाइट का है, तो वर्ड 1 बाइट का है। क्या ये क्लियर है सबके। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इफ द कंप्यूटर है 32K वर्ड्स, बच्चों 32K वर्ड्स मतलब ये वर्ड है, और ऐसे वर्ड कितने हैं, और ऐसे वर्ड आपके 32K है बच्चों। ये नंबर्स ऑफ एड्रेस हो गया, ये हो गया नंबर्स ऑफ एड्रेस, क्योंकि इतने तो वर्ड है, जितने वर्ड्स होते हैं वो नंबर्स ऑफ एड्रेस हो गया, क्लियर। देन दिस मेमोरी यूनिट हैज मेमोरी लोकेशन, तो मेमोरी लोकेशन कितनी है, तो इतनी होगी बच्चों, जितने वर्ड होंगे उतनी मेमोरी लोकेशन होगी। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। तो मेमोरी लोकेशन कितनी है, तो नंबर्स ऑफ एड्रेस 32 के हैं, तो 32 के ही क्या है बच्चों, लोकेशन है। तो 32 के का मतलब होता है 2 की पावर 10 बच्चों, क्लियर। 2 की पावर 15 आ जाएगा, तो 2 की पावर 15 क्या 32,768, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। तो मेमोरी लोकेशन 32,768 है। क्या ये क्लियर है बच्चों, आ जाना चाहिए समझ में बच्चों। 32 के वर्ड है, तो एक बार बताइए, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है बच्चों, ये दूसरा वर्ड है, ऐसे ही तीसरा वर्ड है, टोटल 32 के वर्ड है। 32 के वर्ड है तो इतनी लोकेशन है, तो इन्हीं को मेमोरी लोकेशन कहते हैं। मेमोरी लोकेशन पूछा तो मेमोरी लोकेशन बताइएगा। अगर एड्रेस बस पूछे तो 15 बताइएगा। एड्रेस बस 15 है, लेकिन उसने एड्रेस बस नहीं पूछा, डिकोडर का उधर का हिस्सा पूछा है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अरे कमेंट तो कर दो, अरे जिंदा कौम हो तुम, वो बताया करो कि सर हाँ समझ में आ रहा है।
हम गरीब जरूर है, लेकिन गरीबी धीरे धीरे हट रही है, हम, है ना, बताया करो तुम लोग। बच्चों 32,768 क्या चीज है? नंबर ऑफ एड्रेस है। अब 32,768 नंबर ऑफ एड्रेस है, इसका मतलब 2 की पावर 15 नंबर ऑफ एड्रेस है। क्लियर? ये आपके समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर? हाँ जी, ये कंप्यूटर टीचर में आए हैं, नेट सेट दोगे उनमें आते हैं, समझने की कोशिश कीजिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट चलिए, आर्किटेक्चर चल रहा है, बेसिक आप पूरा पढ़ के आइए, बेसिक 2 बार पढ़ा रखा है। नेक्स्ट चलिए, कंसीडर ए मेमोरी चिप विद 24 एड्रेस पिन एंड 16 डेटा पिन। बच्चों एड्रेस पिन दे दिया इस बार, यानी डिकोडर का इधर का हिस्सा दे दिया, इधर का हिस्सा दे दिया डिकोडर का 24 एड्रेस, तो बच्चों एड्रेस बनेंगे 2 की पावर 24। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डेटा पिन दे दी, एक एक बिट डालती है डेटा पिन, D0 से लगा के D15 तक, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। हाउ मेनी लोकेशन विल बी अकोमोडेट? बच्चों लोकेशन कितनी बनेगी? तो लोकेशन तो एड्रेस लाइन डिसाइड करती है, 2 की पावर 24 एड्रेस बनेंगे। बच्चों आपसे तो एड्रेस पूछा है ना, तो एड्रेस तैयार होंगे। तो 24 एड्रेस पिन है, तो बच्चों जो एड्रेस बिट है वो कितनी है? 24 है। सॉरी, जो एड्रेस बिट है वो कितनी है? 24 है। ये 24 एड्रेस है, वो एड्रेस बस है। तो बच्चों एड्रेस कितने बनेंगे? तो नंबर्स ऑफ एड्रेस कितने बनेंगे? बच्चों ये डिकोडर है, ध्यान रखिए, मैंने यहीं पे लगा दिया डिकोडर पे। मेमोरी अलग चीज है, मेमोरी ये होती है बच्चों, और यहाँ पर D0 से लगा के और D15 तक है, ये तो डेटा बस है, डेटा बस है। अच्छा बच्चों, वर्ड कितनी साइज का है? तो वर्ड 16 बिट का है, तो वर्ड जो है वो 2 बाइट का है बच्चों। क्लियर? और एक वर्ड का एक एड्रेस होता है, ये पॉइंट याद रखिए। अब वो ये पूछ रहा है कि 24 तो एड्रेस बस है, आपके एड्रेस कितने बनेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कंसिडर ए मेमोरी चिप विद 24 एड्रेस पिन एंड 16 डेटा पिन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाउ मेनी लोकेशन विल इट अकोमोडेट? तो टोटल लोकेशन कितनी बनेगी? तो 2 की पावर 24 एड्रेस बनेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 की पावर 24। साइज क्या होगी? तो साइज होगी 2 की पावर 24 इंटू 2 बाइट की साइज होगी बच्चों। क्लियर? और क्या बन सकती है? 2 की पावर 24 इंटू 16 बिट की साइज होगी। ये क्या है बच्चों? मेमोरी साइज, ये मेमोरी साइज है, लेकिन ये बिट में है। ये मेमोरी साइज है, लेकिन मेमोरी साइज है, लेकिन ये बाइट में है। ये पॉइंट आप क्लियर कर लीजिए। क्लियर है? ये क्या है? तो बच्चों ये नंबर्स ऑफ एड्रेस है, ये नंबर्स ऑफ एड्रेस है। अच्छा 24 क्या है? तो जो 24 है वो नंबर्स ऑफ एड्रेस बस है, ये नंबर्स ऑफ एड्रेस बस है, एड्रेस बस है, एड्रेस बस है। अच्छा 16 क्या है? तो ये नंबर्स ऑफ डेटा बस है, ये नंबर्स ऑफ डेटा बस है, डेटा बस है। अभी भी अगर किसी के समझ में नहीं आए तो मान के चलो उसकी निजी प्रॉब्लम है, ये कोई घरेलू प्रॉब्लम चल रही होगी इसलिए नहीं आ रहा होगा। बाकी पूरा समझा दिया कि ठीक है यार, ये तो है लोकेशन और ये है प्रत्येक लोकेशन की साइज, यानी वर्ड है, वर्ड डेटा एड्रेस डिकोडर एड्रेस बस नंबर्स ऑफ एड्रेस सब चीज अलग अलग है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए, मिनिमम नंबर्स ऑफ बिट नीड टू एड्रेस 2000 मेमोरी लोकेशन। आप बताइए, आपके पास 2000 मेमोरी लोकेशन है, 2000 मेमोरी लोकेशन है, तो आपको कितनी एड्रेस बस की जरूरत है? डिकोडर में कितनी एड्रेस बस डालें ताकि वो 2000 लोकेशन को आइडेंटिफाई कर दे? एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर 9 डालोगे तो 2 की पावर 9, 512 को आइडेंटिफाई करेगा। 10 डालोगे तो 2 की पावर 10, 1024 एड्रेस को आइडेंटिफाई करेगा। 11 डालोगे तो 2048 को आइडेंटिफाई कर सकता है। तो मिनिमम 11 डालनी पड़ेगी, मिनिमम 11 एड्रेस लाइन की जरूरत होगी। 12 डाल दोगे तो भी ठीक है, लेकिन उसने मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम 11 एड्रेस बस की जरूरत पड़ेगी, बस की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? जरूरत पड़ेगी, ये पॉइंट आप क्लियर कर लो, यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। हाउ मेनी एड्रेस इनपुट आर रिक्वायर्ड टू एसेट 256 बाइट मेमोरी? अब बच्चों इसने एक वर्ड बोला 256 बाइट मेमोरी है, ये जो मेमोरी है इसकी साइज दे दी। गरीब बच्चों इस बार मेमोरी की साइज दी 256 बाइट मेमोरी दी। जब कुछ नहीं दे, एक वर्ड एक बाइट का ले लो, एक वर्ड एक बाइट का लेना ही है बच्चों, एक वर्ड एक बाइट का है। अब बच्चों क्या बचा? 256। ये बच्चों आप सबको पता है ये 256 एड्रेस हो गए। अब 256 अगर एड्रेस है तो यहाँ डिकोडर आएगा, ये क्या आएगा बच्चों? डिकोडर। और इस डिकोडर के अंदर क्या डाली जाएगी? एड्रेस लाइन बच्चों, यहाँ डाली जाएगी एड्रेस लाइन, ये डाली जाएगी एड्रेस बस, एड्रेस बस डाली जाएगी।
कितने डालें कि 256 आउटपुट हो जाए। तो बच्चों आप सबको पता हो बाइट है, तो बाइट में एक बाइट याद रखिए बाय डिफॉल्ट 8 बिट D0 से लगा के D7 तक ही अपन यूज करते हैं, यानी एक बाइट का वर्ड यूज करते हैं बच्चों। क्लियर, बाय डिफॉल्ट नहीं तो वो देगा। अब बच्चों 256 अपन को लेना है तो बच्चों इधर 8 डालना पड़ेगा। 8 बिट एड्रेस लाइन है, 8 बिट एड्रेस लाइन, 8 बिट एड्रेस लाइन है या 8 एड्रेस है। तो बच्चों 2 की पावर 256 एड्रेस बनेंगे। तो बच्चों इनपुट में कितने एड्रेस बस है? 8। तो हाउ मेनी एड्रेस इनपुट आर रिक्वायर्ड टू ऐसे 256 बाइट मेमोरी? तो 8 एड्रेस बस अपन को डालनी है। क्या ये क्लियर है बच्चों? एक दो ने तो 2 अंश दे दिया, पता नहीं उनको हो क्या गया, 2 है या 8 है? ये मोदित ने 8 लिखा है, मैंने सोचा B दिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट चलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपके कंप्यूटर टीचर का। क्लियर? तो सुनिए, एड्रेसिंग ऑफ 32K इंटू 16 मेमोरी। तो 32K तो क्या है? नंबर्स ऑफ एड्रेस है, ये तो नंबर्स ऑफ एड्रेस है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इंटू 16 क्या है? नंबर ऑफ डेटा बस है, डेटा बस है, डेटा बस है या वर्ड की लेंथ है, वर्ड की लेंथ इन बिट है, लेंथ इन बिट है बच्चों। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब वो कह रहा है एड्रेसिंग ऑफ 32K इंटू 16 मेमोरी इज रियलाइज्ड यूजिंग ए सिंगल डिकोडर। ठीक है, अब डिकोडर ये होता है बच्चों, ये डिकोडर होता है बच्चों। आप सबको पता है इतने एड्रेस है, तो 2 की पावर 5 तो एक है, 2 की पावर 10 एक है। तो बच्चों 2 की पावर 15 यानी 15 तो आपकी एड्रेस बस है, 15 एड्रेस बस है। और जो एड्रेस बने वो 2 की पावर 15 एड्रेस है। 2 की पावर 15 क्या है? एड्रेस है। और ये आपकी मेमोरी है बच्चों। क्लियर? और यहाँ पर D0 से लगा के D15 तक आपका क्या डेटा है, कोई दिक्कत नहीं। द मिनिमम नंबर्स ऑफ एंड गेट रिक्वायर्ड फॉर द डिकोडर इज। तो बच्चों कितने एंड गेट की जरूरत है, ये क्वेश्चन है, इस डिकोडर में कितने एंड गेट की जरूरत है। डिकोडर आपको मैंने पढ़ाया था और मैंने आपको डिकोडर के अंदर ये बताया था कि चलिए ठीक है, या ए है या बी है, तो कितने एंड गेट की जरूरत है? तो ए बार बी बार बच्चों, ए बार बी बच्चों, ए बी ए बी बार बच्चों, ए बी। कितने एंड गेट की जरूरत है? 4 की जरूरत है बच्चों। क्लियर? तो 2 की पावर 15 एंड गेट की जरूरत है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। वापस बताऊं, यहाँ गया, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। 2 की पावर 15 एंड गेट की जरूरत है, क्योंकि जितने एड्रेस बनेंगे उतने एंड गेट की जरूरत है। ये क्या है? नंबर्स ऑफ एड्रेस। तो जितने नंबर्स ऑफ एड्रेस बनेंगे उतने ही एंड गेट की जरूरत होती है। क्लियर है बच्चों? क्योंकि इन सबको गुणा करना पड़ता है। हाँ जी, एक बार कमेंट कर दो। मुकेश शर्मा, इस बार तेरा तुक्का फेल हो गया, क्वेश्चन को बिना समझे भाव आ गए कि ठीक है आपको ये अच्छा लग रहा है, 19 ठोक देते हैं। क्वेश्चन की भावनाओं को तो समझो। नंबर्स ऑफ एंड गेट पूछा है, तो नंबर्स ऑफ एंड गेट का मतलब है कि डिकोडर के आउटपुट कितने होंगे। तो डिकोडर के आउटपुट 2 की पावर 15 होंगे। क्लियर है बच्चों? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है? जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर दीजिए। नंबर्स ऑफ एंड गेट है 2 की पावर 15, 2 की पावर 15। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। A memory system of size 16K byte is required to be designed using memory chip using have 12 address line and 4 data line each. Then the numbers of such chips required to design the memory. ये भी आपके गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको भी अपन एक बार देख लेते हैं बच्चों। एक मेमोरी सिस्टम ऑफ साइज 16K बाइट इज रिक्वायर्ड। बच्चों साइज बनानी है, साइज बनानी है, मेमोरी की साइज बनानी है। क्या साइज बनानी है? 16K बाइट की मेमोरी बनानी, 16K बाइट की मेमोरी बनानी, मतलब 16K बाइट की मेमोरी बनानी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन यूजिंग मेमोरी चिप विच हैव 12 एड्रेस लाइन। बच्चों एक चिप अपने पास है जिसमें एड्रेस लाइन कितनी है? 12। तो 2 की पावर 12 एड्रेस बनेंगे, ये तो क्लियर है। 2 की पावर 12 एड्रेस बनेंगे और 4 डेटा लाइन, तो 4 डेटा लाइन है, तो 2 की पावर 12 इंटू 4 बिट की चिप है बच्चों। ये 2 की पावर 12 इंटू 4 बिट की चिप है, कोई दिक्कत नहीं। अब वो ये कह रहा है कि अपन को 16K बनाना, 16K बाइट है, ये ध्यान रखना 16K बाइट है और इसमें इतने बिट की चिप कितनी काम आएगी, तो इसको भी बिट में चेंज कर दो। तो 16K का मतलब 2 की पावर 10 बच्चों, और बाइट है तो 2 की पावर 3 और ये बन गया बिट बच्चों। क्लियर? ये इसका मतलब है 16K बिट बच्चों। क्लियर? और अगर इसको इससे डिवाइड कर दे तो बच्चों नंबर्स ऑफ चिप कितनी जरूरत पड़ेगी वो आ जाएगा। तो बच्चों क्या बना? तो 16 किलो बाइट बाइट 2 की पावर 3 इतने बिट बनाना,
इतनी बिट की मेमोरी बनानी है। किससे बनानी है? 2 की पावर 12 इंटू 4 बिट की चिप से। तो कितनी चिप की जरूरत पड़ेगी, ये आ जाएगा बच्चों। 2 की पावर ये 4 है, ये 2 की पावर 12 है। अच्छा ये 2 की पावर 4 है, ऊपर 4 है, ये 2 की पावर 10 है, ये 2 की पावर 3 है, और नीचे ये 2 की पावर 12 है, ये 2 की पावर 2 है। तो इतनी नंबर ऑफ चिप की जरूरत पड़ेगी। ये है नंबर ऑफ चिप बच्चों। क्लियर? चलिए अब बच्चों ऊपर कितना बना, तो 14 3 17, और नीचे कितना बना 14। तो 2 की पावर ये 14, तो ये खत्म हो गया, 3 बचा, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8। तो 8 चिप की जरूरत पड़ेगी। यहाँ तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। एक बार कमेंट कर दो बच्चों, कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, देख लेना। 16 के बाइट, तो 16 के बाइट, तो 16 के का मतलब हो गया 2 की पावर 10, बाइट का मतलब 2 की पावर 3 बिट। यहाँ पर जो साइज आई वो बिट में आई, क्योंकि 4 बिट डेटा लाइन है, तो 2 की पावर 12 इंटू 4 बिट, इसको इससे डिवाइड कर दिया, तो बच्चों ये 2 की पावर 12 और 2 की पावर 2 14, 14 खत्म, कितनी हो गई 8। क्लियर? 8 परफेक्ट। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट चलिए और आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन है, ए सेमीकंडक्टर रैम है 12 बिट एड्रेस रजिस्टर। अब 12 बिट एड्रेस रजिस्टर है, तो बच्चों 2 की पावर 12 एड्रेस बनेंगे। नंबर्स ऑफ एड्रेस कितने बनेंगे, तो नंबर्स ऑफ एड्रेस 2 की पावर 12 बनेंगे। एंड एन 8 बिट डेटा रजिस्टर। अब 8 बिट डेटा रजिस्टर है, तो बच्चों एक 8 बिट बोलो चाहे 1 बाइट, टोटल नंबर्स ऑफ बिट्स इन द मेमोरी। तो बच्चों आप 2 की पावर 12 एड्रेस है, और प्रत्येक एड्रेस पे 8 बिट है। कितनी बिट है? 8। तो वो ये कह रहा है टोटल नंबर्स ऑफ बिट, तो टोटल नंबर्स ऑफ बिट इतनी तो होगी बच्चों। पूरी मेमोरी में बिट बिट बतानी है बच्चों। 2 की पावर 12 तो एड्रेस है, और प्रत्येक एड्रेस पे 8 बिट है, तो पूरी मेमोरी में बिट हो गए 2 की पावर 15, और 2 की पावर 15 होता है 32,768। 32,768 बिट है। क्लियर? एक बार कमेंट करो सब, जैसा क्वेश्चन वैसा बना दो, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, बहुत कुछ सीखा देगा ये क्वेश्चन। 12 बिट एड्रेस है, 2 की पावर 12 तो एड्रेस बनेंगे। अब बच्चों होगा क्या, 8 बिट डेटा रजिस्टर है, इसका मतलब डेटा लाइन आपकी कितनी है 8 बिट, तो इंटू 8 करोगे इतनी बिट का मेमोरी बनेगी। क्लियर? बाइट में नहीं पूछ रहा, बिट में पूछ रहा है। नेक्स्ट चलिए, 3 आंसर कौन दे रहा है, समझ से बाहर है। हाँ 3 ही है, 3 ही है, ऐसे ऐसे देखो 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ो। द नंबर्स ऑफ बिट नीड टू एड्रेस 4 के मेमोरी। अब बच्चों 4 के मेमोरी, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 8 बिट है या 1 बाइट है बच्चों। बाय डिफॉल्ट 8 बिट होती है, डेटा लाइन 8085 के हिसाब से लेंगे। कितने बिट की? 8। आपसे पूछा गया है नंबर्स ऑफ बिट एड्रेस, बच्चों 4 के एड्रेस है, 4 के क्या है, तो नंबर्स ऑफ एड्रेस है, नंबर ऑफ एड्रेस है, नंबर्स ऑफ एड्रेस 4 के है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 4 के को 4096 कहते हैं, ये नंबर्स ऑफ एड्रेस है, ऐसे बोल दो। अब बच्चों इसको 4 के को 2 की पावर 12 कहते हैं, तो डिकोडर में जो जाएगी वो एड्रेस लाइन होगी, तो 12 एड्रेस लाइन की जरूरत है, 12 एड्रेस लाइन की जरूरत है। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए, तो 12 एड्रेस लाइन की जरूरत है। आ गया सबके समझ में? नेक्स्ट चलिए, तो ये आज का कंसेप्ट भी खत्म। क्या बताया मैंने, रैम क्या होती है, एड्रेस लाइन क्या होती है, डेटा लाइन क्या होती है, साइज कैसे निकालते हैं, बिट कौन सा होता है, नंबर्स ऑफ एड्रेस कौन सा होता है, नंबर्स ऑफ एड्रेस से नंबर्स ऑफ एड्रेस लाइन कैसे निकालते हैं, डेटा लाइन बिट में होती है, बाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मेमोरी की साइज कैसे निकालते हैं, पूरी गणना मैंने आपको समझा दी। क्लियर? डिकोडर क्या होता है, इंडिकेट क्या होता है, डिकोडर के बाद एड्रेस लाइन के पास जाता है, एड्रेस लाइन सेलेक्ट होती है। ये पूरा का पूरा चिप का कंसेप्ट मैंने समझाया। एक मैंने बताया आपको बिट बाइट निब्बल, इनके पूरे कंसेप्ट, उनको एक बार देख लेना बच्चों। बड़े एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं बेसिक फंडामेंटल की बजाय आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पूरा कंसेप्ट समझा रहा हूँ, समझ में आ जाना चाहिए। टीओसी बच्चों कल 11:15 बजे होगी, 2 दिन में मैं पूरी टीओसी निपटा दूंगा, 2 घंटे 3 घंटे जो भी होगा मैं ले लूंगा। बच्चों पूरा पढ़ के आइएगा। टीओसी एक मैथमेटिक्स है, याद रखिए आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, लेकिन उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कल अपन देखते हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है, धन्यवाद।